एंड स्टूडेंट्स, अभी हमने पिछले वीडियोस में देखा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को और बहुत अच्छे से हमने उसको कितने प्रोसेस होते हैं, किस प्रकार से ग्लूकोज का उसमें निर्माण होता है। तो ये सारे प्रोसेस जो आपका होता है ग्रीन पार्ट्स मतलब लीव्स में भी अधिकतर ज़्यादा होती है। तो हम थोड़ा लीव्स के आज क्रॉस सेक्शन पार्ट को देखेंगे कि लीव्स के अंदर ये होती कैसे है, ये क्या क्या करते हैं, तो कैसे जाके इनका काम होता है। सो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। तो इसका फिगर बनाते हैं हम। फिगर भी आपका बहुत आसान है। एक्चुअली आपको फिगर बनाना सीखना पड़ेगा, इसमें मैं बनाते हुए आपको दिखाता हूँ। ये हमने एक पत्ती लिया है और उसको हमने बीच से लीव्स को काट दिया है। हम जैसा कि जानते हैं इस पार्ट्स को हम लोग मिड लीफ बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको बताने की हमको जो मेन आवश्यकता है, जरूरत है, वो इस चीज की है, ये वाले पार्ट की। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो पोर्शन में अलग हो, ये आपका वेंस कहलाता है और इधर ये आपका हो जाएगा लैमिना, जिसको हम लोग लीफ ब्लेड के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या है, ये पोर्शन बताइए क्या है, और ये आपका एपिडर्मिस वाला पोर्शन। हम दोनों को देखते हैं। ये आपका दोनों मिलाकर जो है, ये दोनों पोर्शन मिलाकर आपका है वेस्कुलर बंडल। क्या है? वेस्कुलर बंडल। आपने इसको पढ़ा हुआ है कहां पे? क्लास 9 में इसको आपने पढ़ा है, वेस्कुलर बंडल को। अब वेस्कुलर बंडल तो आपने पढ़ा हुआ है भाई, तो उसमें आपने दो चीज पढ़ा हुआ, जाइलम और फ्लोएम को। अब इसमें जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है? तो जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये आपका है फ्लोएम। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये आपका क्या है? फ्लोएम। और ये जो खाली वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है? आपका जाइलम है। आपको पता है, ये आपने पढ़ा होगा जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में, जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लांट्स में, वो आपका क्या होता है? जाइलम होता है। और जो आपका फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, वो आपका क्या होता है? फ्लोएम होता है। अब हम यहाँ देखेंगे, ये जो आपका एपिडर्मिस वाला पार्ट है, अब हम इसको लार्ज करते हैं, बड़ा करते हैं। तो आपको हम पहले बता दें कि एपिडर्मिस में दो लेयर्स होती हैं, एक अपर लेयर होती है, दूसरी लोअर लेयर होती है। तो अपर और जो डाउन लेयर, दो लेयर होती हैं। तो अपर या लोअर लेयर ले लीजिए। तो अपर लेयर और लोअर लेयर के अंदर अंदर भी आपके मेसोफिल्स पाए जाते हैं और काफी उसमें वेराइटीज पाई जाती हैं, काफी उसमें चीजें पाई जाती हैं। आइए हम आपको देखते हैं उसको। तो हम इस पार्ट्स को जूम कर रहे हैं। फिगर बहुत आसान है, एक बार देखने पूरे बनने को कठिन लगता है, लेकिन ये कठिन बिल्कुल नहीं है फिगर। ये आपका मैंने बताया है, ये आपका है अपर एपिडर्मिस, अपर
एपिडर्मिस है आपका। अब ये जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये आपका जो है ये है वैक्सी क्यूटिकल। ये क्या है आपका ग्रीन वाला पार्ट जो है ये है आपका वैक्सी क्यूटिकल। अभी खत्म नहीं हुआ है ये तो अब इसके अंदर जो हम बनाएंगे वो मेसोफिल बनाने जा रहे हैं। अब जो हमें पढ़ा होगा क्लास 9 में पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, तो हमको पैरेन्काइमा यहाँ पर देखना है। तो मेसोफिल के अंदर आपको पैरेन्काइमा मिलेगा, 2 प्रकार का मिलेगा पैरेन्काइमा। अब देखिए वहां पे देखिए फिगर बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको देखते हैं अच्छी तरीके से क्या है। हमने जैसे यहाँ पर देखा एपिडर्मिस, तो हमने इसको लॉन्च किया माइक्रोस्कोप के थ्रू। माइक्रोस्कोप में देखने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। अब यहाँ पर ये जो एपिडर्मिस था मैंने बताया कि 2 लेयर में है, अपर और लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस यहाँ पर है, लोअर एपिडर्मिस यहाँ पे है। दोनों ही वैक्सी क्यूटिकल से क्या होती हैं, कवर अप होती हैं। अब इनके बीच में पाया जाता है आपका मेसोफिल। इनके बीच में क्या पाया जाता है आपका मेसोफिल। और मेसोफिल आपके फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। फिर होती है पैलिसाइड पैरेन्काइमा में और स्पंजी पैरेन्काइमा में। जो कॉलम के रूप में होती है उन्हें हम लोग पैलिसाइड पैरेन्काइमा बोलते हैं, और जो आपका ओवल या सर्कुलर शेप में होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्पंजी पैरेन्काइमा बोलते हैं। अब इनके बीच में आप देख रहे हैं ग्रीन पार्ट्स है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी क्लोरोप्लास्ट के बीच में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर हम दोनों में तुलना करें कि किसमें ज्यादा पाया जाता है, तो पैलिसेड में क्लोरोप्लास्ट की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि पैलिसेड में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती, और स्पंजी पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस पाई जाती है। फिर से सुनिए, पैलिसाइड में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाएगा, और आपका स्पंजी में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। स्पेस न पाए जाने के कारण इसमें क्लोरोप्लास्ट की मात्रा ज्यादा होती है, स्पेस पाए जाने के कारण इसमें क्लोरोप्लास्ट की मात्रा कम होती है। अब यहाँ पर नीचे हमने देखा कि यहाँ पर आपके पाए गए गार्ड सेल स्टोमेटा है। स्टोमेटा को कवर अप करती है, स्टोमेटा के ऊपर होती है। स्टोमेटा को ओपन, हमको पता है स्टोमेटा का पोर्स होता है, उसको ओपन और क्लोज करने का काम कौन करती है, वो गार्ड सेल्स करती है, जो कि एपिडर्मिस के लोअर पार्ट्स में पाई जाती है। जहां तक मुझे आशा है कि आप ये पार्ट्स लीफ के क्रॉस सेक्शन एरिया को समझ गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, स्टोमेटा को देखेंगे और उसके आगे के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। सो जय हिंद।